हेलो फ्रेंड्स। आज वर्ल्ड अर्थ डे के मौका पर मैं मोहम्मद रियाज टीचर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुंछ आपसे मुखातिब हूँ। वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल every year around the globe to aware the people, to orient the people so that we can protect our earth. वर्ल्ड अर्थ डे 2022 का जो थीम है दैट इज इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। अपने प्लैनेट में कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो मनी की शक्ल में है, चाहे वो अवेयरनेस की शक्ल में है, चाहे वो अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन की शक्ल में है। हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, जिससे हमारा हम अर्थ की जो डिग्रेडेशन हो रही है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। अब हमें जो है इस वर्ल्ड अर्थ डे के मौका पर जो इश्यूज जो हैं वो उभारे जाते हैं, जिनके ऊपर एनलाइटनिंग की जाती है आम पब्लिक की, स्टूडेंट्स की, उनमें जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं दैट इज पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इश्यू है। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो हो रहा है उन इश्यूज को उभारा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग है, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर है। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है इनके बारे में पब्लिक को और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस की जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में 30-40% पॉपुलेशन का जो है वो स्कूलों में होता है। अगर उनकी अवेयरनेस होती है तो जाहिर सी बात है मीडिया के थ्रू या पब्लिक के थ्रू हम ओरिएंटेशन करने की कोशिश करें, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट जो स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा आने वाले टाइम में, ये हमारे लीडर्स होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे, तो इसका हमें बहुत बेनिफिट होगा। और बहुत सारी कुछ चीज़ें आती रहती है, जैसे पिछले 70-80 साल में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और इंडस्ट्रियलाइजेशन से एयर क्वालिटी डिग्रेड हुई है, वाटर क्वालिटी डिग्रेड हुई है। तो हमें कौन से मेयर्स अपनाने हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट ने कुछ मेयर्स जो है वो सजेस्ट किए हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्रीन टैक्स लिया जाए और ईयरली उनसे टैक्स ले करके जो वो इमिशन करते हैं, गैसेस इमिट होती हैं, पॉइजनस गैसेस इन्वायरमेंट में जाती है, तो उनसे वो टैक्स ले करके इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स में लगाया जाए, जैसे कुछ ट्रीज लगा दिए एनजीओज के थ्रू, या अवेयरनेस की जाए जिससे हम उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। अब वो हमने मेयर्स कौन से अपनाने हैं, क्योंकि बहुत फास्ट पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जिससे हमारा लैंड, वाटर और ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें वो मेयर्स कौन से अपनाने हैं। अगर हम 100 स्टूडेंट्स की स्कूल में अवेयरनेस करेंगे तो नेचुरल सी बात है 30-40 में वो इम्पैक्ट रहेगा और उसकी ओरिएंटेशन लाजमी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फॉर एग्जांपल एक छोटी सी हम एग्जांपल लेते हैं कि पॉलीथीन से इतना बड़ा पोल्यूशन हो रहा है कि जिससे हमारा लैंड जो है वो बिल्कुल लिटरिंग हो गई है उसकी, ना हम वहाँ पर कोई फसल उगा सकते हैं, ना वहाँ पर जो है वो वेजिटेशन उग सकता है, ना ही हमारी उससे कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो रही है। सी शोर्स के ऊपर, रिवर बैंक्स के ऊपर हम देखें कि इतना सारा पोल्यूशन पॉलीथीन से हुआ है कि जितना मैं कहता हूँ इस टाइम में किसी और वेस्ट से नहीं हुआ है। तो हम मार्केट में नॉर्मली जाते हैं तो 3-4 पॉलीथीन्स डेली हमारे डेली रूटीन में हमारे घर में सामान जब लेते हैं तो वो साथ ही हम उनको परचेज करते हैं। तो अगर हम एक ही बात के ऊपर ओरिएंटेशन करें कि हम घर से एक बड़ा लिफाफा लेकर के जाएं, चाहे वो पॉलीथीन का ही हो, लेकिन कम से कम एक जब हम बड़ा लेके जाएंगे तो छोटे 3 जो हैं वो उस तरह से वो उस सर्कल में नहीं आएंगे, हमारे इन्वायरमेंट में नहीं आएंगे। तो ये है इंडिविजुअल लेवल पर कि वी शुड बी ए पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। इस कैंपेन का हम भी एक हिस्सा बने और कैंपेन का हिस्सा बने, चाहे बड़े स्तर पर नहीं लेकिन छोटे लेवल पर हम इसका हिस्सा बने। और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो भी एफर्ट्स करें, वो भी कर रहे हैं एफर्ट्स, और इससे बढ़कर करने चाहिए एफर्ट्स, ताकि
जो है हम और ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट इसके ऊपर करें, जो वेस्ट जिस तरह से फैल रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो उसके बाद जो है दूसरा है अवेयरनेस है, ओरिएंटेशन है, एजुकेशन है। हमें हर मंथ होनी चाहिए बच्चों की, ताकि ओरिएंटेशन हो। और उसके बाद लैंड का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो उससे लैंड जहाँ पर ज़्यादा था वो अब डिवाइड होता चला जा रहा है और लैंड की कमी हो रही है। इसमें हमें थोड़ा सा जो है हम ऐसे कोशिश करें कि अपनी सॉइल को बचाएं। हम लैंड को हम इस तरह से बचा सकते हैं कि जहाँ पर लैंड हमारा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना करें हम। ये भी एक मेजर है इसका कि हम लैंड जो है, अगर हम 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम उसको 700 स्क्वायर फीट पे बनाएं। कुछ हमारा लैंड जो है बच जाएगा, वहां पर ग्रीनरी हम लगा सकते हैं, तो हम उसकी स्टोरीज ज़्यादा कर सकते हैं, 3-4 स्टोरीज तक उसको ले जाएं, ताकि हमारा लैंड जो है वो बच पाए। इसके साथ साथ जो है हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत इससे ज़्यादा अब आने वाले सालों में हमने ज़्यादा अच्छी तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए। उसके बाद हमने जो है एक ट्री को हम प्लांट करें, उस प्लांट की हम देख रेख करें। तो इस तरह से हम जो है कुछ मेयर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, बच्चों की ओरिएंटेशन कर सकते हैं, पब्लिक की ओरिएंटेशन कर सकते हैं, जिससे हम इन्वायरमेंट लॉस को और अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और किसी एक इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा था, इफ ए कंट्री फेल्स टू प्रोटेक्ट इट्स सॉइल इट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। अगर वो सॉइल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, सॉइल डिग्रेड हो रहा है किसी कंट्री का, तो वो नेशन जो है वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि जहाँ सॉइल है वहाँ ऑर्गेनिजम्स हैं। जहाँ पर सॉइल है, आप देखें कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है, सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फॉरेस्ट में होंगे, ग्रास लैंड्स में होंगे, क्योंकि वहाँ पर सॉइल है, सॉइल के साथ वहाँ ट्रीज हैं, वैसा इन्वायरमेंट है, तो वहाँ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा होंगे। जहाँ पर लैंड जो है वो कंक्रीट से ढक दिया गया है, तो वहाँ तो एनिमल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सॉइल जो है, सॉइल की हमने प्रोटेक्शन करनी है। तो आज के इस डे का यही मकसद है कि जो बच्चों तक ये पैगाम जा रहा है वो अपने आप की ओरिएंटेशन करें और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, जिससे हम अपना हिस्सा डालें इसके अंदर, ताकि हम अपनी अर्थ को इसके अंदर इन्वेस्ट करें। किसी किस्म का भी वो एफर्ट हो, एक अपने फ्रेंड्स को भी आप समझाएंगे जब, तो वो भी आपके लिए एक एफर्ट होगा। तो मैं शुक्रिया करता हूँ आपका कि इस मेरे पैगाम को आप आगे पहुँचाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।